हिंदुस्तान से भाग चुका है ऐसा ही एक देशद्रोही गद्दार जाकिर नाइक का चेला दिल्ली, मुंबई और देश के कई जगह पर रैकेट चलाने वाले कई नाम हम जानते हैं। ऐसा ही एक नाम मुंबई में पकड़ा गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। आप ये आपके सामने बताने के लिए खुद पीड़ित ही आ रही है और वही खुद आपको बताएगी कि ये क्या मामला है। प्रीति तनेजा हमारे साथ जुड़ रही है। प्रीति तलवेजा हमारे साथ जुड़ रही है। प्रीति जी, बिंदास में आपका स्वागत है। हम आपके मुंह से ही दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है, बताइए। जी नमस्ते, मैं प्रीति तलवेजा। मैं पहले टीवी एक्टर रह चुकी हूँ और टीवी में मैंने दिया माखीजा के नाम से काम किया हुआ है, क्योंकि मेरे फर्स्ट मैरिज का नेम है वो दिया माखीजा। एंड आगे लोग जानते ही हैं प्रीति तलरेजा मेरा मेडन नेम है। और ऐसा हुआ कि पहली शादी मेरी काफी जल्दी हुई थी, छोटी उम्र में हुई थी। और उसके बाद शादी ठीक चली, अच्छी चली, लेकिन हर किसी की लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, एक नहीं काफी प्रॉब्लम्स आती हैं और अनबन होती रहती थी। उसी बीच में 2017 में मैं अभिजीत पेटकर से मिली, जहां उनके जिम पे मैं किक बॉक्सिंग सीखने जाती थी और वहां हम दोनों में दोस्ती हुई और अच्छी बातचीत होने लगी, जहां उन्होंने मुझसे अच्छी दोस्ती की और उन्होंने मुझे टैकल कर लिया था कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरे झगड़े होते हैं और मेरा भी ऐसा उनसे बातचीत करना, मतलब मैं काफी क्लोज हो चुकी थी क्योंकि अकेले रहना, फैमिली में कोई नहीं था, सिर्फ और मेरे हस्बैंड रहते थे उस वक्त पे। तो काफी क्लोज हो चुके थे, तो घर के एक दूसरे को बातें बताया करते थे हम। वो मुझे बताया करता था कि उसकी वाइफ है जो उसे बहुत टॉर्चर करती है, उसे परेशान करती है, मेंटली अब्यूज करती है। और मेरी भी उसने झगड़े होते हुए फोन पे एक आध बार सुन लिया था, तो वो मुझे टैकल करना उसने शुरू कर दिया उसी वक्त से। और हमारी दोस्ती हुई बेसिकली, क्योंकि मैं एक ऐसे फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मैं सबसे बातचीत करती थी, तो हमारी दोस्ती हुई और आगे चल के वो दोस्ती ऐसे इतनी मतलब बढ़ गई। उन्होंने मुझे ये बोलना शुरू कर दिया कि तू क्या कर रही है, तू तो एक स्लेव बन के रह रही है तेरे पति के लिए, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तू इंडिपेंडेंट है, तू लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है और वो तुझे सिर्फ यूज कर रहा है, तेरे पैसे यूज कर रहा है, तुझे यूज कर रहा है, तुझे छोड़ देना चाहिए ऐसे आदमी को। तो उसके बाद मुझे भी काफी तब तक आपको उसका यही नाम पता था जो हिंदू नाम वो बता रहा था? हाँ हाँ, अभिजीत पेडकर, अभिजीत पेडकर ही, वो मराठी है, ही इज बोर्न एज अ मराठी। उसने मुझे बताना शुरू किया कि मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है आगे पीछे। मेरी माँ गुजर गई जब मैं 13 साल का था, उसके बाद मुझे मेरी नानी ने पाल पोस के बड़ा किया। और उस वक्त पे उसने मुझे ये बातें बताई, वो जहाँ किक बॉक्सिंग वो जब उस वक्त पे सीखने जाता था, कराठी सीखने जाता था, वो किसी मुस्लिम उसके टीचर थे, मुस्लिम थे। तो शॉकिंग बात तो ये है कि उसकी वो हालत देखकर कि उसका कोई आगे पीछे नहीं है, उसे उन लोगों ने क्या कहते हैं, अपनी बातों में पूरी तरह टैकल करके उसे कन्विंस कर लिया और वो इस्लाम की तरफ खींचा गया। और उसके दिमाग में सिर्फ ये बातें डाली गई कि मतलब हमारा जो रिलीजन है वो बिल्कुल ही घटिया है, बेकार है और हम काफिर हैं। और उसने वही किया और वो यही करता आया है, आज तक वो यही करता है। वो सिर्फ हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है। उसने पहली भी शादी की थी, वहां उसने एक हिंदू लड़की से शादी की। देन दोबारा जब उसने मुझे कन्विंस किया, मैं तो अपनी तरफ से एक एज अ फैमिली शुरुआत करना चाहती थी, एक नई शुरुआत करना चाहती थी जिंदगी में, क्योंकि तकलीफें थी मुझे भी पहले शादी नहीं, में, लेकिन काफी आप तकलीफें एक्टर है, आपने मुंबई जैसे इंडस्ट्री में काम किया है, आपने देखा नहीं कि ये जो नाम व्यक्ति अपना हिंदू नाम बता रहा है, इसका कम से कम असली नाम क्या है? हमको नहीं मानता। मैं एक ही आज शायद आपसे सॉरी, आप दोबारा बोलिए क्योंकि आपका आवाज चला गया था।
जी जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो ऐसा है, उसने मुझे चलिए, शायद संपर्क आपसे टूट मुझे गया। actually- हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप आरोप लगा रही है कि ये जाकिर नाइक से जुड़ा है, ये कैसा आरोप है? ऐसा हुआ जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। हम्म। चलिए, शायद तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जाकिर नाइक के संपर्क में आने वाले लोगों ने लोगों के जीवन को कैसे उद्ध्वस्त किया, इस दिशा में ये स्टोरी है। अगर हमारा इनसे पुनः संपर्क होता है तो हम इनको लाइव लेंगे। स्वयं अभिनेत्री रही एक लड़की, एक युवती, बल्कि एक महिला जो एक परिवार चला रही है, अपने पति के साथ रह रही है, उसको कैसे एक व्यक्ति अपने पति से तोड़कर अपनी दूसरी पत्नी बनाता है, लेकिन नहीं बताता है अपना धर्म। लव जिहाद के एक और मामले, सेलिब्रिटी मामले के तौर पर हम आपके सामने इसको रख रहे हैं। दोबारा हम प्रीति के पास चलते हैं, जिनसे अभी संपर्क टूट गया था। जाकिर नाइक के गुर्गे के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। प्रीति जी, हम आपको 1 मिनट में सुनना चाहेंगे, क्या कहना चाहेगी आप? अपनी व्यथा को बताइए। जो लड़कियां, मेरे जैसी लड़कियां हैं जिन्हें लव जिहाद के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद भी मैं इस मामले के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। लेकिन मेरे मामले में ऐसा रहा है, पहला रिलेशन थोड़ा कमजोर होने की वजह से किसी और ने उसका फायदा उठाकर इस्तेमाल किया, मेरा इस्तेमाल किया। मुझसे उसने प्रॉमिसेस किए कि वो मुझे एक बेहतर जिंदगी देगा, मैंने उस पर भरोसा किया। बट हमारे रिलेशन में ऐसा हुआ, हमारा उसका भी डाइवोर्स हो गया, मेरा भी डाइवोर्स हो गया। देन उसके बाद एक लिव इन में रहना चाहता था वो, लेकिन जो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था, और लिव इन में मैं रहना नहीं चाहती थी। बट उस दौरान जो सबसे बड़ी बात है, मुझे पता है, जो हमारे देश में इस चीज को लीगल किया गया है, लिव इन रिलेशनशिप, जो जहां तक मुझे लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है। और उस दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मुझे पता चला तो उसने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया कि एबॉर्शन नहीं कर सकती तू। मुझे जाकिर नाइक के वीडियोस दिखाता था, देखो कितना गलत है, हराम है। मैं कहती थी कि मैं नहीं रह सकती ऐसा, मैं रहूंगी तो मैं शादी में रहूंगी, मैं लिव इन में कभी नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे समाज में रहना है। क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल होता है एक पहली शादी टूटना, फिर उसके बाद वो इस तरह के रिश्ते में जाना, उसके लिए बहुत ही मुश्किल रहता है। तो मैं हमेशा से एक शादी में रहना चाहती थी। तो उसने मुझे कन्विंस करना शुरू किया, जाकिर नाइक की वीडियोस दिखाना शुरू किया, फैज सैयद के वीडियोस दिखाना शुरू किया। वो दिखा के मेरा टोटली उसने ब्रेन वॉश किया। मैं उस बातों में आई, कहीं ना कहीं वो भी पहले शायद ब्रेन वॉश किया गया होगा, लेकिन वो लोग ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो उन्हें पता होता है कि इनका बैकग्राउंड कैसा है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, और ऐसे लड़के और लड़कियां काफी जल्दी इनके बातों में आ जाती है। आपने अभी क्या कानूनी कार्रवाई की है? जी, मैंने कानूनी कार्रवाई की है, और इसके अलावा मैंने काफी सबूत दिए हैं जहां मेरा मुझे दिखाने के लिए एक फेक सेटअप किया गया था, एक फेक शादी सेटअप की गई थी। जब मुझे बाद में पता चला, जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो मुस्लिम लॉ के अंडर में कभी शादी नहीं होती, निकाह होता ही नहीं है। तो वो क्या था जो मेरे सामने पेश किया गया था, उसके सबूत मैंने पेश किए गए हैं पुलिस को, जो सामने जो काजी जो है, मुफ्ती हैं, वो खुद कह रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि हमने ये शादी कराई है। जो भी चीजें हैं वो लड़का खुद एक्सेप्ट कर रहा है। वो सब आप सब बदल गए हो जी? अब वो सब बदल गए अपनी बातों से? जी, वो कहता है मैं लिव इन रिलेशन में था, और वो कहते हैं कि हमने कोई शादी नहीं कराई। तो मैंने जो सबूत दिए उसका क्या? और तो आपने काजी पे भरोसा कैसे कर लिया? जिस शादी को जी मुझे जिस शादी को दिखाया गया वो क्या था? इसका मतलब ये तो धोखा हुआ। एक तो आप इस्लाम के नाम पे धोखा करते हैं, आप अपने ही रिलीजन को भी गलत साबित कर रहे हैं।
और इतनी लड़कियों की जिंदगी खराब करना है। जब मैं उनसे सर्टिफिकेट लेने गई कि मुझे मेरे शादी का सर्टिफिकेट दीजिए, तो उन्होंने मुझे बोला एक सेटलमेंट करते हैं, 3 महीने के लिए तुम इसके साथ आकर रहो, जहां पर उससे कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती, सोशल मीडिया यूज करना, मुझे मेरी बेटी से बात नहीं करने देना, पहली बेटी से बात नहीं करने देना, उससे मिलने नहीं देना, वीडियो कॉल पे बात नहीं करने देना। उन्होंने एक शर्तें रखी, एक पेपर बनाया और मुझे बोला गया कि 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लाके दीजिए, जहां पे हम आपके कंडीशंस लिखेंगे। वो 3 महीने तक अगर उस लड़के को सही लगी तो उसके बाद हम आपको निकाहनामा बना के देंगे। फिर जब मैंने उनको प्रेशर किया तो उन्होंने बोला ठीक है, अब वो साथ में नहीं रहना चाहता, हम आपको तलाकनामा बना के देंगे। जब इंडिया में ट्रिपल तलाक जब बैन किया गया है, तो आप मुझे कैसे कन्विंस कर रहे हैं तलाक आपके यहाँ आकर तलाकनामा पे साइन करने के लिए? तो बेसिकली ये एक फ्रॉड गेम किया गया मेरे साथ। चलिए, आप कम से कम सामने आकर इसके खिलाफ लड़ने की बात कर रही है। बॉलीवुड में तो ये कई लोगों के साथ हुआ है। आप अभी समय की कमी है, हम आपको दोबारा लेंगे, लेकिन आपके साथ न्याय हो तब तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप जैसे लड़कियों ने ये समझना चाहिए कि जो अपने धर्म का बहाना बनाकर आपके सामने आकर जो आपके धर्म को गाली देते हैं, मतलब हिंदुओं को गलत ठहराते हैं और फिर अपने धर्म में आपके साथ धोखा करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध अगर आप कम से कम धर्म के लिए नहीं तो खुद के अधिकारों के लिए खड़े हो जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ यलगार करें, सुदर्शन आपके साथ खड़ा रहेगा। हम आपको वचन देते हैं कि आपके साथ न्याय होने तक हम आपके साथ खड़े। हमारे साथ आप जुड़ी, इसके लिए धन्यवाद। मित्रों, आज हमने आपके सामने बिंदास बोल में वैसे तो 9 मुद्दे उठाने थे, लेकिन समय के कमी के कारण बचे हुए मुद्दों को आप सुदर्शन के अन्य शो पर भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।